समय हो चुका है, इसलिए सभी लोग दीदी छठाना ग्रंथ का जय मंगलाचरण करेंगे अपने हाथों को वंदना मुद्रा का रूप दे करके। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग संहारी के। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। जन जन की आस्था के केंद्र षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की जय। हम और आप सभी प्रतिदिन की भांति संसार में जितने भी जीव हैं सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। कोरोना रोग से जो पीड़ित है वो ठीक हो जाएं, जो सुरक्षित है वो सुरक्षित रहे, ऐसी मंगलमयी भावनाओं का संचार हो, इस हेतु श्री शांतिनाथ भगवान का जप करते हैं। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। प्रतिदिन की भांति हम और आप सभी छह ग्रंथ की तीसरी ढाल की चर्चा सुन रहे हैं। इसके पहले कुछ जनरल चर्चाएं भी आप लोग सुन रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर के कि जो भी क्रियाएं हम और आप सभी करते हैं, अगर भावपूर्वक वह सभी क्रियाएं करेंगे तो निश्चित हमें उनका समीचीन फल प्राप्त होगा। और अगर हम भावपूर्वक क्रियाएं नहीं करेंगे तो वह उतनी फलदायी नहीं होंगी। चाहे वो देव पूजा करने का प्रसंग हो, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आचार्यों ने श्रावकों को 6 आवश्यक कर्तव्यों के पालन करने की प्रेरणा दी है। कई लोगों को 6 आवश्यक कर्तव्यों के नाम याद होंगे, परंतु अगर देखा जाए तो कितने लोग इन 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, ये आपको अपना अपना लेखा जोखा करना होगा। नाम याद कर लीजिएगा सभी लोग। श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य कौन कौन से हैं?
आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कहा है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने श्रावकों के 6 आवश्यक कर्मों की चर्चा की है। वहीं पर आचार्य कुंद स्वामी ने रयणसार ग्रंथ में मुख्य 2 आवश्यक कर्तव्य बताए हैं। कौन कौन से आवश्यक कर्तव्य हैं? दान और पूजन करना, ये श्रावकों के मुख्य कर्तव्य है। अगर श्रावक दान और पूजा नहीं करता है तो उसको श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसी तरह से मुनिराजों के आवश्यक कर्तव्य ध्यान और अध्ययन बताया है। अगर ध्यान और अध्ययन मुनिराज नहीं करते हैं तो उन्हें मुनिराज कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने रयणसार ग्रंथ में कहा है। तो आप लोग अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों के नाम याद कर लीजिएगा। सभी को 6 आवश्यक कर्तव्यों के नाम याद करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन आवश्यक कर्तव्यों के नाम याद नहीं करेंगे तब तक हम उनका पालन नहीं कर सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए। आवश्यक कर्तव्य हैं, सबको याद रखना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यद्यपि याद करना तो सरल है, पर इनका पालन करना अगर मानसिकता बन जाए तो सरल है कि हमें प्रतिदिन सबसे पहले भगवान की पूजन को महत्व देना है। आप सभी को नीतिकारों की बातें बताई थी कि नीतिकारों ने भी भगवान की पूजन के लिए कितना महत्व दिया है। हम लोग आचार्यों की बात नहीं मान पाते हैं, पर आज अगर कोई डॉक्टर, आज का कोई वैज्ञानिक या आज का कोई नीतिकार कह देता है तो हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जबकि भगवान की वाणी पर जो विश्वास करते हैं वही सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो कौन कौन सी 6 आवश्यक कर्तव्यों को याद रखना है? आज भले ही युवा पीढ़ी ने उन आवश्यक कर्तव्यों को भुला दिया है और दूसरे ही आवश्यक कर्तव्य उनके हो चुके हैं। वो कौन कौन से, ध्यान से सुन लेना। पेट पूजा, गुरु उपासना, कौन सा? जहाँ देव पूजा के लिए स्थान देना चाहिए वहां आज युवकों ने सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेटम बूट पालसम, सिनेमा चाय पानम च, सत्कर्माणि दिने दिने। वास्तव में ये आवश्यक कर्तव्य है हमारे, जो आचार्यों ने कहे थे, पर आज की युवा पीढ़ी ने ये वाले आवश्यक कर्तव्य बता दिए हैं। तो निश्चित जब से हम भगवान के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताए हुए आवश्यक कर्तव्यों से दूर हो गए हैं, तब से हमारे घरों में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया है। हमारे घरों में परस्पर में जो रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा होती जा रही है। जब हमारे घरों में भगवान की पूजन के संस्कार थे, आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहां पर माँ पिता भी पूजन करते हैं, बेटे भी पूजन करते हैं, बहुएं भी पूजन करती है और 8 साल के पश्चात पोता पोते भी पूजन किया करते हैं। वही वास्तव में उन घरों में स्वर्ग जैसा वातावरण रहता है। तो आइएगा, हम स्वयं जब भगवान की पूजन नहीं करते हैं तो हम फिर अपने बच्चों से भी पूजन करने की बात नहीं कह सकते। अगर आप अपने बच्चों से पूजन करने की बात कहते भी हो तो वह बच्चे आपके कंठ की बात कंठ तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कार्य नहीं करता हो और दूसरों से कहे कि तुम्हें ये काम करना है तो उसकी कंठ की बात मात्र कंठ तक ही सीमित रहती है। पर जो व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करते हैं,
रोज भगवान की पूजन करते हैं, अगर वो व्यक्ति अपने बच्चों से, पोता पोती से, बहुओं से कहे कि देखो सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान की पूजन करो, तो उसका असर निश्चित रूप से बेटों के ऊपर, बहुओं के ऊपर पड़ेगा। और हम स्वयं अगर अच्छा कार्य नहीं करते हो और दूसरे से कहते हो तो उतना असर दूसरों के जीवन में नहीं पड़ता है। तो आइएगा, हमें देव पूजा, गुरु उपासती अर्थात गुरु की उपासना करना ठीक है। जीवन चलाने के लिए धन चाहिए, परंतु धन ही सब कुछ हो ऐसी सोच हमें नहीं बनाना चाहिए। धन के साथ साथ जिसके जीवन में धर्म की ज्योति जल जाती है, वह जीवन पर्यंत तक सुखी जीवन जीते हैं। उनके घरों में वास्तव में परस्पर में प्रेम रहता है, वात्सल्य भाव रहता है, किंतु जिन घरों में धर्म की ज्योति नहीं जलती है, देव पूजन नहीं होती है, उनके घरों में परस्पर में मनमुटाव रहता है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के व्यक्ति के जीवन में दरारें प्रारंभ हो जाया करती है। तो निश्चित हमें अपने जीवन में क्या करना है, स्वयं पूजन कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो पाप संचित होते हैं, उन पापों के प्रक्षालन के लिए भगवान की पूजा सबसे पहले माध्यम बनती है। और अगर हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे, पेट पूजा को स्थान देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे घरों में जो सुख शांति होनी चाहिए, जो प्रेम वात्सल्य होना चाहिए, जो परोपकार की भावनाएं होना चाहिए, वो भावनाएं नहीं आ सकती हैं। तो सबसे पहले श्रावकों को भगवान की पूजन करना चाहिए। क्या है देव पूजन? अकेले मात्र एक थाली की सामग्री को दूसरी थाली में समर्पित कर देने का नाम पूजन नहीं है। पूजन करने वाले सुन लीजिएगा, अगर हम वास्तव में मात्र एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में समर्पित करते जा रहे हैं और भाव हमारे कहीं और जुड़े हुए हैं, तो वो पूजन पूरे नंबर आपको प्रदान नहीं करा पाएगी। हमें शरीर से जिस तरह आप शांत बैठ गए हो, वचनों के माध्यम से आप भगवान की पूजन पढ़ रहे हो, मन भी उन पंक्तियों के अर्थ की तरफ जाना चाहिए। आपका मन अगर पूजन के भावों की तरफ जाता है तो निश्चित मानिएगा आपको पूजन करने के नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो पूजन का मतलब क्या है? परिणामों को विशुद्ध करने की प्रक्रिया। जिस दिन से पूजन करना शुरू की है, उस दिन से आज तक हमारी कितनी कसाई कम हुई है, हमारे अंदर कितनी निर्मलता आई है, हमारे अंदर कितने भावों की विशुद्धि बढ़ी है, ऐसा मापदंड आप करते रहिएगा। और अगर मंदिर से आ रहे हो, सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा और आपने बहुत तेजी से उत्तर दे दिया, तो वो क्या कहेगा कि आप भगवान के पक्के सच्चे और अच्छे भक्त नहीं हो अभी, क्योंकि भगवान के पास से आने के बाद भी गुस्सा कर रहे हो। इसलिए आज की युवा पीढ़ी पर आपका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप मंदिर से आने के बाद गुस्सा करते हो, लड़ाई झगड़ा में उलझ जाते हो, तो हमारे जीवन में अच्छी छाप और दूसरे के जीवन में अच्छी छाप अंकित नहीं होती है। तो भगवान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से हम अपने परिणामों को निर्मल करने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पर पूजन का अर्थ होता है अपने मन को मांजने की प्रक्रिया। जैसे बाहर की साफ सफाई पर तो आप सब लोग ध्यान देते हो, प्रातः काल उठते ही दंत मंजन शुरू कर देते हो, आप अपने पेट की सफाई कर लेते हो, वस्त्रों की सफाई कर लेते हो, स्नान आदि करके शरीर की भी सफाई करने का प्रयास करते हो। यद्यपि ये शरीर तो अपवित्र है, नवमल इस शरीर से झरते रहते हैं, तो ये शरीर
वस्तुतः तो अपवित्र है। रत्नत्रय के योग से ये शरीर पवित्र माना गया है। जो मुनिराज होते हैं, रत्नत्रय की साधना किया करते हैं, वही वास्तव में इस शरीर का सही उपयोग करते हैं। तो हम जैसे बाहर की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपने मन की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि हे भगवान, हमारी हृदय रूपी वेदी पर आप कब विराजमान होंगे। और मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने रास्ता नहीं बुहारा, मैंने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर हृदय रूपी वेदी पर भगवान को विराजमान करना है तो कैसे आएंगे। अपने मन रूपी वेदी को रोज बुहारा करो। हमारे मन में कितना मैल लग जाता है, हम दूसरे के विषय में गलत सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, छल कपट करते हैं, क्रोध करते हैं। इससे हमारा मन अपवित्र हो जाता है। फिर क्या कहते हैं भगवान से, ओ मैंने आंगन जरा बुहारा, मैंने रास्ता जरा बुहारा, अब तो आएंगे भगवान, अब तो आएंगे भगवान। हमें अपने मन रूपी मन में ऐसी झाड़ू लगानी है, ऐसी सफाई करना है कि अपने आप 3 लोक के नाथ हमारे हृदय रूपी वेदी पर विराजमान हो जाएंगे। तभी आपको पूजा करने में बहुत आनंद आएगा। इसलिए पूजन करने के बाद अपने मन को टटोलिए कि मैंने वास्तव में कितने अंशों में अपनी गुस्सा कम की है, अपने परिणाम कितने निर्मल हुए। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ये है सच्चे पुजारी का लक्षण। अगर हम भगवान की पूजन तो रोज करते हो और अगर कसाएं बढ़ती चली जाए, परिणामों में निर्मलता नहीं आए, तो सोच लो अभी हमने भगवान की सच्चे मन से पूजन नहीं की है। तो 2 अर्थ बता दिए हैं। सबसे पहले परिणामों को निर्मल करने की प्रक्रिया का नाम पूजन, और दूसरा मन को मांजने की प्रक्रिया। जैसे बर्तन को मांज कर आप बर्तन को साफ कर लेते हो, वैसे ही हमें अपने मन को मांजना है। तीसरे नंबर पर जैसे सूप के माध्यम से माताएं सार की वस्तु तो उसी में रखी रहती है और बेकार की वस्तु बाहर निकल जाती है, ऐसे ही भगवान की पूजन करके अच्छाइयां तो हमें अपने अंदर रखना है और जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको बाहर फेंक दीजिए, बाहर निकाल दीजिएगा। हमारे अंदर कई कमियां होती हैं, कई बुराइयां होती हैं, हमारी हमेशा दृष्टि दूसरे की तरफ जाती है, तो ये वास्तव में हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने आप का सुधार करना चाहिए। हम सुधर जाएंगे तो सब कुछ सुधार हो जाएगा। हम सुधर जाएंगे, हमारा परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगी, समाज सुधर जाएगी, नगर सुधर जाएगा, नगर सुधर जाएगा, पूरा देश और राष्ट्र सुधर जाएगा। इसलिए क्या करना, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हमें अपने आप को सुधारना है तो हम वास्तव में भगवान की पूजन करने का पूरा पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान की पूजन कैसे करना, अकेले मात्र ऐसा कह देने से ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्या जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा और जल समर्पित कर दिया। अब विचार करना है कि हे भगवान, ये जल कैसा है जो मैं आपके श्री चरणों में चढ़ा रहा हूँ। जल तो बहुत शीतल है, तो जल की तरह हमारा भी स्वभाव शीतल है, पर हम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं छोटे से प्रसंग को पा करके। तो हमें अपने जीवन में जल की तरह सरल, शांत और शीतल होने का प्रयास करना है।
तभी ये जल चढ़ाना सफल सार्थक है। जल जब भी आप प्रभु के चरणों में समर्पित करते हो 3 धारा दे करके समर्पित करना, और इस भावना के साथ कि हे भगवान, जिस तरह से आपने जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से छुटकारा पा लिया है, ऐसे ही हमारे जीवन में वो क्षण आ जाए कि मुझे इस संसार में चारों गतियों के कष्ट अब सहन ना करना पड़े, मुझे मरण की वेदना सहन ना करना पड़े, मुझे वृद्धावस्था की ये कष्ट सहन ना करना पड़े। पर क्या करें, जब तक जिसकी जितनी आयु है तब तक वह इस संसार में इस अवस्था में रहेगा। और जब आयु 6 को प्राप्त हो जाती है तो जहां का टिकट कटवाया है वहां हम पहुंच जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने परिणामों में 40 साल के बाद लगभग बहुत शांति रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश 40 साल के बाद 50 साल के बाद अगर आपकी आयु कम है, इसका भरोसा कुछ नहीं पता, हमारी आयु कितनी है कोई भरोसा नहीं। पर ध्यान रखना, जिसकी 90 साल की आयु है, जिसके 90 साल पूरे हो गए हैं, तो ध्यान से सुन लेना, उसके 60 साल तक तो आयु का बंद नहीं हुआ। अब 30 साल में पहला मौका मिलेगा, अर्थात 60 साल के बाद फिर एक मौका मिलता है। अगर 60 साल में आयु का बंद हो जाता तो ठीक, अन्यथा फिर उसके 2 हिस्से को अलग कर दो, अर्थात 80 साल तक उसका आयु का बंद नहीं हुआ, एक 80 साल में फिर मौका मिलेगा। तो इस तरह से जिनकी 90 वर्ष की आयु हो चुकी है, सोच लो 60 साल के बाद बहुत अच्छे परिणाम रखना चाहिए। और जिनकी कम आयु है, कुछ भरोसा तो है ही नहीं, हमें ये नहीं पता हमारी आयु कितनी है, पर फिर भी आज के समय में अधिकांश 60, 70, 80 आदि आदि की आयु है। इसलिए व्यक्ति को 50 साल के बाद बहुत सावधानी पूर्वक अपना समय निकालना चाहिए, परिणामों की निर्मलता रखना चाहिए, कसाएं कम करना चाहिए, छल कपट कम करना चाहिए, तो अच्छी आयु का बंध हम कर सकते हैं। कैसे कैसे परिणामों से हम नरक गति आयु का बंद करते हैं, वैसे तो आप सभी पढ़ चुके हो, फिर भी सुन लीजिएगा और ग्रंथों में क्या लिखा है। जो व्यक्ति दया धर्म से रहित होता है, जिनके जीवन में जीवों को देख करके करुणा का भाव नहीं आता है, दया नहीं होती है जिनके जीवन में, प्रचंड कलह करने वाले होते हैं, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के कलह करने लगते हैं, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, भीरू प्रकृति का आशय, जो हमेशा आसक्त रहते हैं, शिकार करके हर्ष मानते हैं। शिकारी लोग शिकार करके अगर हर्षित होते हैं, बहुत अच्छा, आज मैंने इतने जीवों का को मार दिया है, ऐसे लोग नरकायु का बंद करते हैं। मद्य मांस आदि का जो भक्षण करते हैं, जो शत्रुता का त्याग नहीं करते हैं, किसी से अगर बैर भाव की ग्रंथि बंध गई है और उस बैर भाव की ग्रंथि को नहीं खोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति नरकायु का बंद कर लिया करते हैं। तीव्र संक्लेश परिणाम, तीव्र अधिक आरंभ परिग्रह करने से हम नरकायु का बंद करते हैं। और त्रियंचायु का बंद कैसे? अत्यंत मायाचारी करते हैं, बहुत ज्यादा छल कपट करते हैं, अन्याय अनीति अत्याचार करते हैं, विश्वासघात करते हैं, परस्पर फूट डालते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं, छल प्रपंच में रुचि रखते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, अर्थात इष्ट का वियोग होने पर रोते हैं, विलखते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे व्यक्ति त्रियंचायु का बंद करते हैं। दूसरों को जो ठगते हैं, जो दूध में पानी और घी में चर्बी आदि मिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति त्रियंच आयु का बंद किया करते हैं। और देवायु का बंद और मनुष्यायु का बंद कौन करता है? हमें अब दुर्गतियों का बंद नहीं करना, ना ही नरक गति जाना भगवान, ना ही त्रियंच गति में जाना। मैंने उन
नरक गति और त्रियंच गति के कष्टों को खूब पढ़ लिया पहली ढाल के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक या तो मनुष्य बन जाए या देव गति में चले जाए, ताकि हम उन नरकों की वेदना से दूर हो जाएंगे। तो मनुष्य गति का बंध कैसे, मनुष्यायु का बंध हम कैसे करते हैं? जो व्यक्ति जितना कम से कम परिग्रह रखता है, कम से कम कसाय करता है, बहुत अधिक जो नम्र होते हैं, जीवन में जिनके अक्कड़ पन्ना नहीं होता, अहंकार नहीं होता है, जो विनीत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, जिनके अंदर बहुत अधिक छल कपट नहीं होता है, सरल व्यवहार रहता है, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रही होते हैं, कम बोलने वाला। ध्यान से सुनना, कई लोगों की आदत बहुत अधिक बोलने की होती है। कोई दो के बीच की चर्चा चल रही हो तो तीसरे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति उतना समझदार नहीं कहलाता है। तो दो के बीच की चर्चा में हमें ज्यादा बीच में नहीं बोलना, कम से कम बोलिए, जितना आवश्यक है उतना बोलना चाहिए। जो लोग व्यर्थ में गपशप करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, वह वास्तव में अपने जीवन में दुर्गति का बंध करते हैं। इसके साथ साथ सबके साथ उपकार बुद्धि रखने वाले, दूसरे का हमारे द्वारा जितना उपकार हो जाए बहुत अच्छा है। अगर हमारे जीवन में शक्ति है तो हमें वास्तव में उपकार करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ईर्ष्या रहित परिणाम, कभी भी किसी की बढ़ोतरी देख करके अंदर अंदर घुनना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना, अन्यथा जिस तरह से भुनी हुई लाठी किसी काम की नहीं होती है, ऐसे ही हमारे मन में अगर घुन पैदा हो जाती है किसी के प्रति तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। सबके अपने अपने पुण्य कर्म के उदय से अलग अलग परिस्थितियां होती है। जिसने अच्छा पुण्य किया उनको अच्छा वैभव मिल जाता है, अनुकूलताएं मिल जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, पत्नी हमारे अनुसार चलती है, पुत्र भी सदाचारी होता है, घर में शांति होती है। इसके लिए भी पुण्य चाहिए। और जो लोग पाप करते हैं उनके घरों में हमेशा कलह क्लेश अशांति, पत्नी भी मिली तो लड़ाई झगड़ा करने वाली, और पति देव मिले तो शराबी, नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वाले। इस तरह से ये सब कुछ पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अगर हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, हमारा कोई अपमान कर रहा है, हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा, तो सोचो पहले मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है। तो कम बोलने वाले व्यक्ति, ईर्ष्या रहित परिणाम वाले व्यक्ति और अतिथि सत्कार। देखिए कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है दूसरों को भोजन कराने में, तो जिन लोगों को अतिथि सत्कार के प्रति रुचि होती है, हमारे घर में मुनिराजों के आहार होते ही रहना चाहिए, ऐसा भाव हमेशा अपने मन में रखिए। जब जब आपके नगरों में मुनिराज का प्रवेश हो, आरिका माता जी आए या जो भी त्यागी व्रती आए, उन सबको अच्छी तरह से आहार कराने का भाव रखना। जिन घरों में अतिथि सत्कार को स्थान दिया जाता है वो घर वास्तव में स्वर्ग का अनुभव किया करते हैं। और दानशीलता, दान देने का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम मनुष्यायु का बंध करते हैं। और देवायु का बंध कौन करता है? अकाम निर्जरा करने वाले। अकाम निर्जरा का मतलब मैंने बताया था कि अगर कभी ट्रेन में आप बैठ गए हो, मंदिर के दर्शन नहीं मिले और आपने समता से सोच लिया कोई बात नहीं, अब मंदिर का दर्शन नहीं मिला तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, तो समता से सहन कर लिया, उस समय जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। मंद कसाई, कम से कम कसाय करने वाला और समीचीन धर्म का श्रवण करने वाला, सच्चे धर्म का श्रवण करने वाले भी देवायु का बंध करते हैं। सठ आयतनों की सेवा करना,
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनकी सेवा करने वाले ये 6 आयतन कहलाते हैं। और इसके साथ साथ सराग संयम को धारण करने वाले, देश संयम को धारण करने वाले, अर्थात 12 व्रतों का पालन करने वाले, घरों में रह करके कोई एक प्रतिमा का पालन करता है, कोई 2 प्रतिमा का पालन करता है, कोई 3, कोई 4 आदि आदि प्रतिमाओं का जो निर्दोष पालन करते हैं। प्रतिमा का मतलब यहाँ भगवान की मूर्ति से नहीं लेना। आत्मानम प्रति इच्छा यति प्रतिमा, आत्मा के उन्मुख और आत्मा के समीप पहुंचना, विषय कसायों से अपने जीवन को ऊपर उठाना, ये प्रतिमा कहलाती है। तो जो 12 व्रतों का पालन करते हैं, शुद्ध खान पीन जिनका होता है, बाजार की वस्तुएं यूज नहीं करते हैं, वो वास्तव में प्रतिमा पालन करने वाले श्रावक कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति देवायु का बंद करते हैं और सम्यक दर्शन की ज्योति जिनके जीवन में जल जाती है, जिनको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति सच्चा विश्वास है। आप लोग अपने अपने अंदर झांक करके देखिए, क्या हमारा भगवान की वाणी के प्रति सच्चा विश्वास है? हमारे मन में कहीं ऐसा भाव तो नहीं आता है कि अरे भगवान ने कहा इतनी लंबी चौड़ी अवगाहना होती है, इतनी लंबी चौड़ी आयु होती है, तो ये सही है या नहीं है? ऐसा अगर हमारे मन में भाव आता है तो सोच लो कि अभी हमारे अंदर भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है। अरे याद रखिए, भगवान ने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है। भगवान की वाणी झूठ नहीं होती है। तो इस तरह से जिनके मन में भाव रहता है वह सम्यक दृष्टि है। और श्लोक वार्तिक में क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि के परोपकार भाव, सम्यक दया भाव, सद्धर्म श्रवण और संक्लेशता से रहित परिणाम, काय क्लेश, रस त्याग, उदासीनता रूप परिणामों से भी बंद होता है। जीव मरण करके भवनत्रिपों में उत्पन्न नहीं होता। पहले नरक तक तो जा सकता है, पर इसके बाद नरकों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है। 3 इंद्रिय नहीं बनता, 4 इंद्रिय नहीं बनता, असैनी पंचेंद्रिय भी नहीं बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल सार्थक है। यही बात पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ में कही है। उन 4 आयु है, उन आयु का हम कैसे कैसे परिणामों से बंद करते हैं ये आपको बता दिया गया है। अब हमें यही करना है, हमारे ना हो इसके लिए हमें उन कारणों से दूर बचने का प्रयास करना, दूर रहने का प्रयास करना है। अब अपन और आप चलते हैं तब 6 ढाला ग्रंथ की पहली ढाल का संक्षिप्त विवरण कई बार मैंने बताया है। संसारी रहना चाहता है तो सुख को देने वाली, दुख को दूर करने वाली शिक्षा आचार्यों ने हमारे लिए दी है। और इस करके सुनो, मन जितना जिस व्यक्ति का स्थिर होगा वह व्यक्ति मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन को अगर देंगे तो सच्चे विजेता दिखाएंगे, और अगर मन हार जाता है जाते हैं तो मन को स्थिर करके सुनो। आज स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई
समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन स्थिर नहीं रहते, नाला सुनते सुनते मन कहीं और चला जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी जो विषय पढ़ो बहुत स्थिरता पूर्वक सुनना चाहिए। मोह रूपी मदिरा को पीने के कारण यह जीव संसार में भटक रहा है और संसार में हमारा चर्चा आप लोग कई बार सुन चुके हो। वो निगोदिया जीव त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। उनके दो भेद हो जाते हैं, एक नित्य निगोदिया, इस जीव का इस निगोद अवस्था में समय व्यतीत हुआ है, ये त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। इनके एक स्पर्शन इंद्री होती है, उसके बाद पृथ्वी कायक, जल कायक आदि आदि पर्याय भी त्रियंच गति में आती है। दो इंद्री जीव भी त्रियंच गति के जीव है। तीन इंद्री, चार इंद्री, असेनी पंचेंद्री तक के जितने भी जीव है सब त्रियंच गति में आते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि त्रियंच गति के जीवों की कैसे पहचान हो, तो आप लोग बहुत सरल उत्तर दे देना। देव गति, नरक गति, मनुष्य गति के जीवों को छोड़ करके संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, चाहे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय, त्रियंच, गाय, बैल, कुत्ता आदि आदि, ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। तो हम सभी लोग इन सभी का ज्ञान कर चुके हैं कि हम किस तरह से इन चारों गतियों में भ्रमण किए हैं और इन चारों गतियों में कैसे कैसे कष्ट सहन किए हैं। दूसरी ढाल में भी आप सभी ने 7 तत्वों की भूल पड़ी है। अनादि मिथ्या दृष्टि, अब तक जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है फिर वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। ये दो शब्द भी अपने आगम ग्रंथों में आते हैं। आप लोग याद रखना, जिसको अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ वो अनादि मिथ्या दृष्टि है, और जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता है वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। आइएगा, अब हमें दूसरी ढाल में 6 बातों की जो चर्चा बताई थी। सबसे पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और मिथ्या दर्शन के भी 2 भेद है, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित और ग्रहित, और ऐसे ही मिथ्या चारित्र के भेद हैं, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन के संबंध में 7 तत्वों की भूल समझना है। अनादिकाल से हमारी जो 7 तत्वों के प्रति भूल है वह वास्तव में अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ऐसे अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव के स्वरूप को, जीव का स्वरूप ना जान करके क्या बताया था, करी करें देह में निज पिछान, अर्थात शरीर को ही अपना आत्मा मानने लग जाते हैं। ये जीव तत्व की भूल है। और अजीव तत्व की भूल क्या बताई थी, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, ये अजीव तत्व की भूल है। और आश्रव तत्व की भूल क्या बताई थी, राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, पर मिथ्या दृष्टि जीव इनको सुख का कारण मानता है। इस तरह से 3 तत्व की भूल है। अब अपन चलते हैं तीसरी ढाल की तरफ। शेष 7 तत्वों की भूल में जो 4 तत्वों की भूल रह गई है उसको कल बताया जाएगा। आज अपन तीसरी ढाल में प्रवेश करते हैं। और आपके बीच में कुछ छंद हो चुके हैं, ये भी मैं बार बार बताती हूँ कि पंडित दौलत राम जी ने प्रथम ढाल में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, 17 छंद है। दूसरी ढाल में पद्धरी छंद का प्रयोग किया है, 15 छंद है। और अब तीसरी ढाल में जोगी रासा छंद का प्रयोग किया है। और इसमें आगे
कितने छंद हैं, तो इसकी चर्चा आपको बताई जाएगी कि इसमें कितने छंद हैं टोटल, और इसमें है छंद चलिए आगे बता दी जाएगी कितने छंद इसमें है। लगभग 16 छंद इसमें बताए, 16 नहीं 17 छंद इसमें भी है। ध्यान रखिए, जैसे प्रथम ढाल में 17 छंद हैं, वैसे ही तीसरी ढाल में भी 17 छंदों के द्वारा चर्चा की है। तीसरी ढाल में सुख के कारणों की चर्चा की है, किन कारणों से हमें सुख प्राप्त होगा। तो वो कारण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्यों? क्योंकि हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो सुख के कारण क्या है? इनसे विपरीत, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब ध्यान से सुनना है। सबसे पहले पंडित दौलत राम जी ने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो मोक्ष मार्ग की चर्चा की है। एक मोक्ष मार्ग का मतलब बताया था जो सत्यार्थ रूप है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो उसका कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। आपको मैंने उदाहरण दिया था, मान लो आपको मंजिल पर पहुंचना है, 50 सीढ़ियां हैं, तो जो अंतिम सीढ़ी है 50वें नंबर की, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और उससे पहले की जो सीढ़ियां हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आपसे उदाहरण पूछा जा सकता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए किसका उदाहरण दिया था, व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए किसका उदाहरण दिया। ये मार्ग है, ये मोक्ष नहीं है, ध्यान रखना। इस मार्ग पर चल करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मोक्ष का नाम मोक्ष है। संपूर्ण कर्म जब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, तब वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब क्या बताया था? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपना ज्ञान करना, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रम जाना, रमण कर लेना, तल्लीनता होना, ये निश्चय सम्यक चारित्र है, जिसको अपन ने निश्चय रत्नत्रय कहा था। और निश्चय रत्नत्रय का जो कारण है वो व्यवहार रत्नत्रय है। ध्यान से सुनना। अब व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है, इसकी चर्चा अपन सुन रहे हैं, जिसमें आपको बताया था 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान, अर्थात जीव तत्व का जैसा लक्षण है उसको वैसा ही जानना, अजीव मत जानना जीव को। सबके लक्षण जुदे जुदे हैं, जैसे आप सबके लक्षण अर्थात स्वभाव, नेचर सबका अलग अलग है, ऐसे ही प्रत्येक तत्व का लक्षण, स्वभाव, डेफिनेशन अलग अलग है। जीव किसे कहा था? जानने देखने की शक्ति जिसके अंदर होती है उसको जीव कहते हैं। तो उस जीव के यहाँ पर 3 भेद किए हैं, जिसे आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा के 3 भेद हैं, कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और उस बहिरात्मा किसे कहा है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, रात दिन शरीर की सेवा में रहता है, खाना खिला जल पिला तन को सुलाता, तू देह की मलिनता जल से धुलाता, चिंता नहीं पर तुझे निज की अभी भी, कैसे तुझे सुख मिले न मिले कभी भी। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने निजानुभव शतक में लिखा है। हम लोगों ने बहुत पहले ये निजानुभव शतक की पंक्तियां याद की थी, तो निश्चित रूप से
इस शरीर की सेवा में हम बहुत समय देते हैं, पर अब हमें अपनी आत्मा की सेवा में समय देना है। इस शरीर का श्रृंगार तो हमने बहुत किया, पर आत्मा का श्रृंगार हमें धर्म से करना है। ये शरीर का श्रृंगार तो एक दिन नष्ट हो जाता है, पर आत्मा का जो श्रृंगार तुम धर्म से कर लोगे वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमारे साथ जाएगा। जैसे यात्रा करने जाते हो तो आप नाश्ता की तैयारी करते हो, इसी तरह से परभव की यात्रा करने के लिए भी हमारा आपका टिकट कभी भी बन सकता है। तो उसके पाथे के लिए, उसके नाश्ता के लिए क्या तैयारी की है आप सबने, उस तैयारी कर लीजिए। कैसे करना तैयारी, अपने परिणामों को निर्मल बनाइए। धर्म, जो जितना धर्म करेगा वो सब उसके लिए कामयाबी होगा। तो 3 प्रकार की आत्मा आपने सुनी थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा का लक्षण बताया था, जो शरीर आत्मा को एक मानता है, और जो शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा। उस अंतरात्मा के 3 भेद किए थे, उत्तम, मध्यम, जघन्य। और इसमें भी बताया था 12वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हो चुके हैं, उनको उत्तम अंतरात्मा कहा था। और पंचम गुण स्थान वर्ती जो आरिका माता जी, एलक जी, छुल्लिका माता जी, प्रतिमाधारी जितने भी त्यागी व्रती हैं, श्रावक घरों में रहकर जो प्रतिमाओं का पालन करते हैं, वो सब मध्यम अंतरात्मा। और सब मुनि महाराज जी 6वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के जितने मुनि महाराज हैं, सब मध्यम अंतरात्मा। अब जघन्य अंतरात्मा किसे कहा, जिसको सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी दृढ़ आस्था है, ऐसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जितने जीव हैं उन सबको जघन्य अंतरात्मा कहा है। अब इस तरह से परमात्मा के 2 भेद किए थे, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा का मतलब बताया था जो शरीर सहित आत्मा है, और जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जो अरिहंत परमेष्ठी है वो सकल परमात्मा है। और जो अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, शरीर से रहित हो गए हैं, वो निकल परमात्मा है। और कल सारांश भी बताया था कि इन 3 प्रकार की आत्माओं को समझ करके क्या करना है, अब हमें बहिरात्मा पने की बुद्धि छोड़ना है, अंतरात्मा हो करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये सारांश है। अब इसके बाद अपन चलते हैं और चर्चा आ रही है जीव तत्व के पश्चात अजीव तत्व की। और वो अजीव तत्व क्या है, चैतन्यता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं उद्गल पंच वर्ण रस गंधे दो, हर से बसो जाके हैं जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होए अधर्म सहाय, जिनविने मूर्ति निरूपी। ध्यान से सुनना एक एक शब्द का अर्थ। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी, चेतनता बिन सो अजीव है। देखिए अभी जीव तत्व की चर्चा तो आपने सुन ली। किसे कहते हैं जीव, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जिसमें चैतन्य स्वभाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण से जो रहित है वह जीव है। अब अजीब किसे कहते हैं, तो कहते हैं जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, चेतनता से जो रहित है वो अजीब है। अब इस अजीब के 5 भेद हैं, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आपकी क्लास में कुछ नया नया विषय आ रहा है। आप लोगों को, कई लोग तो पहली बार सुन रहे हैं, और जिन्होंने पहले पढ़ ली है वो फिर से सुन रहे हैं, और विषय मजबूत
मजबूत कर लीजिएगा सुन सुन करके। तो चेतनता बिन सो अजीब है। अजीब किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, जिसमें चेतनता नहीं है, वो अजीब है। ऐसे अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं। कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ध्यान रखना, ये अजीब द्रव्य के भेद है या अजीब तत्व के भेद कह दीजिए, बात एक है। पर इतना ध्यान रखिएगा कि मूल में 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीब। फिर अजीब के 5 भेद हो जाते हैं, इसलिए 6 द्रव्य कहलाते हैं। तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब लोगों को इन 6 द्रव्यों का नाम याद रखना है। एक इसमें काल द्रव्य को जब कम कर दोगे तो वो अस्थिकाय कहलाते हैं। पंच अस्थिकाय की चर्चा भी आपने सुनी थी। 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निर्जरा, मोक्ष। और इनमें पुण्य पाप को और मिला दीजिए तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। आपको पहले भी बताया था, ये जैन दर्शन के 4 स्तंभ हैं, इनको याद रखना है। बस 2 चीजें याद रख लो तो ये 4 चीजें याद रह जाएंगी। अब क्या कहते हैं? अब आप बताइएगा पुद्गल किसे कहते हैं? तो नीचे की पंक्ति में बताते हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वसु जाके है। देखिए, उस अजीब तत्व के, उस अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 8 प्रकार का स्पर्श पाया जाता है। देखिएगा, मान लीजिए आप कोई भी चीज ले लो, आप जिस कलम से लिख रहे हो वो कलम अजीब है और वो भी पुद्गल है। क्या मतलब हुआ? इसमें स्पर्श भी पाया जाता है, रस भी पाया जाता है, गंध भी पाया जाता है और वर्ण भी है। मान लो शक्कर को ले लेते हैं, चीनी। अब चीनी को आपके सामने रख दिया गया है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें स्पर्श है या नहीं है? तो है, क्योंकि इसको छूने से ये कैसी लगती है? टाइट, मतलब कठोर। और दूसरे नंबर पर स्पर्श, रस, इसको जब चखोगे तो कैसी लगेगी? मीठी। तो इसमें रस भी है। अब इसमें भी कुछ गंध आती है कि नहीं? आती है। इसका कलर कैसा है? इसका कलर व्हाइट है, सफेद है। तो यही है पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल कहलाता है। अब स्पर्श कितने प्रकार का होता है? आपने पढ़ा है, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना आदि, नरम, कठोर। तो ये सब 8 प्रकार का स्पर्श है। 5 प्रकार का रस, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, कड़वा। कोई कोई चीज खाने में मीठी लगती है, कोई कोई चीज कड़वी लगती है, करेला, नीम आदि आदि। कोई कोई चीज कसायला पने को लेकर के होती है, जैसे आंवला, खट्टा, मीठा, चरपरा और मिर्ची आदि चरपरी लगती है। तो ये सब क्या है? 5 प्रकार का रस है। गंध, आप तो परिचित हैं गंध से। बढ़िया कोई सेंट टेंट लगा करके आता है तो गंध आती है, और जहाँ कीचड़ हो जाता है, मल आदि पड़ा है, तो वहां गंदगी अर्थात दुर्गंधी आती है। तो ये घ्राण इंद्रिय के विषय बनते हैं। तो ये 2 गंध के विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। अब वर्ण 5 होते हैं। मूल में जो वर्ण है वो 5 होते हैं। स्पर्श के 8 भेदों से परिचित होना आप लोग। हल्का, भारी, कठोर, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। तो ये 8 प्रकार के स्पर्श और 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? कलर, काला, पीला, नीला, हरा और लाल। और शेष जितने भी कलर हैं वो सब इनके मिक्स होने से बनते हैं। इसलिए मूल में तो 5 कलर हैं। कौन कौन सा?
काला कलर, पीला कलर, नीला कलर, हरा कलर और लाल। सफेद तो लिया ही नहीं, सफेद भी है। तो 5 कलर हैं, 5 प्रकार के रस हैं, 2 प्रकार की गंध है, 8 प्रकार के स्पर्श हैं। इस प्रकार से पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। और क्या कहते हैं, नीचे की पंक्ति बता रहे हैं। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीव पुद्गल को धर्म चरा सहाई। देखिएगा, जिन्होंने पहले 6 द्रव्य के लक्षण सुने हैं उनको तो परिभाषाएं आ गई होंगी समझ में। जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में सहयोगी होता है वो धर्म द्रव्य है। ध्यान रखना, इस धर्म द्रव्य से आप धर्म की बात मत लेना। ये धर्म द्रव्य का मतलब है जब हमारी चलने की इच्छा होती है तो धर्म द्रव्य जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह भी अरूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। मात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, अर्थात चाहे जीव हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो और आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। तो आपसे कोई पूछे कि 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य मूर्तिक है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें पाया जाता, तो कहना एक द्रव्य। वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, जिसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। और कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं? तो 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब आपसे कोई पूछे कितने द्रव्य चेतन है और कितने द्रव्य अचेतन है, तो कहना एक जीव द्रव्य तो चेतन है और शेष 5 द्रव्य अचेतन है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब देखिएगा, चलते हुए अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको जबरन धर्म द्रव्य नहीं चलाता है, पर जिसकी चलने की इच्छा हुई है उसको उदासीन रूप से चलाने में धर्म द्रव्य सहयोगी होता है। जैसे मछली को चलाने में पानी सहयोगी होता है, ट्रेन को चलाने में पटरी सहयोगी होता है, ठीक इसी प्रकार से हम और आप सभी को चलाने में धर्म द्रव्य सहयोगी होता है। तो जीव पुद्गल को, जीव अर्थात जीव और पुद्गल को चलन सहाई, चलाने में जो सहयोगी है धर्म द्रव्य अनुरूपी, वो धर्म द्रव्य है और वह अमूर्तिक है। तिष्ठत होय अधर्म सहाई। देखिए, इन 6 द्रव्यों के लक्षण समझना चाहिए। इस संसार में 6 द्रव्य से हमारा काम होता है। तो अधर्म द्रव्य की परिभाषा है जो ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में सहयोगी होता है, वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे रास्ते में आप जा रहे हो, गर्मी का समय है और जब आप थक जाते हो तो वृक्ष की छाया देख करके बैठ जाते हो वृक्ष की छाया में। क्या कभी किसी वृक्ष ने आपको ये कह करके बुलाया है, अरे मनीष भाई मेरी छाया ले लो? अरे ऐसा कह करके कोई वृक्ष बुलाता है क्या? नहीं बुलाता। पर हमारे लिए जब हम थक जाते हैं तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ छाया है तो हम बैठ जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी बैठने की इच्छा होती है तो अधर्म द्रव्य हमें बिठाने में सहयोगी होता है, चलाने में सहयोगी धर्म द्रव्य होता है और बिठाने में सहयोगी अधर्म द्रव्य होता है। ये 6 द्रव्यों की चर्चा आप सुन रहे हो। अब बहुत अच्छी तरह से आपको परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। तो हमें अब 6 द्रव्यों का लक्षण बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपना समय अब हो गया है, बस 15 मिनट अब आपके बीच में प्रश्ना स्वाध्याय होगा। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि
वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश स्वाध्याय के 5 भेद हैं। तो स्वाध्याय के 5 भेदों में हमें वास्तव में प्रच्छना स्वाध्याय, अगर आपने कुछ पढ़ा है और आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आपको पूछना चाहिए, ये भी स्वाध्याय है। तो आप लोग जितना पढ़ चुके हो, कुछ कुछ पूछने का प्रयास करते हैं, कुछ नए लोग जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, तो फिर पुराने लोगों से ही पूछना प्रारंभ कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि नए लोग उत्तर दें। हाँ दीदी, 10 बाह्य परिग्रह और 14 अंतर परिग्रह के नाम क्या है? देखिए, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, दासी, दास आदि आदि। और अंतरंग परिग्रह बताया था 9 प्रकार की 9 कसाएं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व और 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह से 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्धोपयोगी आत्मा है वो उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। चलिएगा, अब मैं आपसे पूछ लूं पहले दीदी। हाँ, ये ना 24 तीर्थंकरों के नाम सुनाएगा। अच्छा, अभी सुनेंगे, सुना दीजिए बाबू। हाँ, सुना दीजिएगा। यस, हाँ बोलिए बेटा। ऋषभ जैन है नाम, संगीता जैन। हाँ, बहुत अच्छा, सुनाइएगा बाबू। 24 तीर्थंकरों में दूसरे आदित्यनाथ जी, शीतल संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सोमनाथ जी, पदम प्रभु जी, पांचवें पालकनाथ जी, आठवें चंदा प्रभु जी, नौवें पुष्प जंतुनाथ जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें क्रांतनाथ जी, 12वें वासुदेव पूजे जी, 13वें वीरनाथ जी, 15वें धर्मनाथ, 16वें धर्मनाथ जी, 17वें अनंतनाथ जी, 16वें धर्मनाथ जी, 16वें जी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। और एक बार इस बाबू के लिए सभी लोग तालियां तो बजा दो, इस बच्चे के उत्तम गर्दन के लिए। हेलो दीदी वंदना, आपने एक इंद्री को त्रसजीव कैसे बताया है? नहीं, एक इंद्री जीव तो स्थावर है, त्रस नहीं है। बोलने में अगर चूक हो गई होगी तो बात अलग है। एक इंद्री जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये स्थावर एक इंद्री जीव है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकल्प से पंचेंद्री तक के सभी है ना। मेरा क्या हो गया देखिए गौरव। हाँ, चलिएगा, अब आपसे प्रश्न पूछना है। और प्रश्न ये है, सबसे पहले सुमन जैन, अगर मेरी आवाज सुन रही है और जुड़ी हुई है इस लिंक से, तो प्रश्न है, नीतिकारों की 4 बातें मैंने आपको बताई थी एक दिन, तो क्या कहा है नीतिकारों ने? अगर याद हो तो बता दीजिए। सुमन जैन, मंजू जैन, निर्मला जैन, किरण जैन, कनक जैन। हाँ दीदी, नीतिकारों ने बताया है 100 कार्यों को छोड़कर स्नान करना चाहिए। पहले तो ये बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ दीदी, मंजू जैन बोल रही हूँ। अच्छी, बहुत अच्छा। हाँ, कहाँ से? हाँ, जागृति एन्क्लेव दिल्ली। बहुत सुंदर, अच्छा जी, बोलिए। 100 कार्यों को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 कार्यों को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1 कार्यों को छोड़कर गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, और 1000 करोड़ कार्यों को छोड़कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अब सुमन जैन, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो जैन दर्शन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? आज भी मैंने दोहराए हैं और पहले भी मैंने बताए थे। तो अगर आपको पता हो तो बताइए, जैन दर्शन का महल किन 4 स्तंभों पर टिका है? बताइएगा सुमन जैन। जी हाँ, दीदी।
जय कहाँ जैन से हैं दीदी। आप? जी हाँ, जय जिनेन्द्र, कहाँ से पार्श्व हो? पार्श्व विहार दिल्ली से। बहुत अच्छा, बोलिएगा 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो 6 द्रव्य हैं। बहुत अच्छा, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। दूसरा बहुत 7 अच्छा। तत्व, 7 तत्व हैं। जीव, जी हाँ, अजीव, अमर, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जी और हाँ, 9 पदार्थ हैं, जिसमें पाप और पुण्य मिला लें वो 9 पदार्थ बहुत बन जाते हैं। अच्छा। और चौथा है, एक 6 द्रव्य में से अस्थि काय हाँ, कम, मतलब एक काल द्रव्य को काल द्रव्य कम को कर दो। निकाले तो पंचअस्तिका है। एक बार आप अपना बताइए कि आप कौन है, मतलब नाम से तो पहचान हो गई है, जय पर जिनेन्द्र। चेहरे से जय जिनेन्द्र दीदी, मैं हाँ, सुमन जैन हूँ। पार्श्व विहार नहीं, से। चेहरे, सुनिए सुनिए, चेहरे से पहचान नहीं हुआ है, इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो एक बार, हाँ चलिएगा। और अब जी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब आपको ऋषभ जैन अगर इससे जुड़े हुए हैं तो वो बताएंगे विकलत्रय जीव किन्हें कहते हैं। विकलत्रय जीव किन्हें कहते हैं? ऋषभ जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है और आप जुड़े हैं। जिसके जीव नहीं हो। अरे नहीं, विकलत्रय जीव किन्हें कहते हैं? अभी बताया था, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों को विकलत्रय जीव कहते हैं। चलिएगा, अब आप में से बताना है सभी, सभी कौन है, और आत्मा, 3 प्रकार की आत्माएं कौन कौन सी हैं? बोलिए, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कौन बोल रहा है? ऋषभ जैन। जी ऋषभ जैन। हाँ, ऋषभ जैन जी बताइएगा 3 प्रकार की आत्मा कौन है? बाह्य आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहुत अच्छा। और अब सुमन जैन शायद बता चुकी है क्या? सुमन जैन बता चुकी है। प्रीति जैन, प्रीति जैन बताएंगी अंतरात्मा किसे कहते हैं? प्रीति जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, कौन बोलिए। अंतरात्मा, जिसमें कि आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग माना है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा से, बहुत अच्छा। स्वाध्याय करती है ना? ये हाँ दीदी, रोज। बहुत अच्छा, जय चलिएगा। जिनेन्द्र। हाँ, 3 प्रकार की आत्मा आपने बता दी है। अब किरण जैन जुड़ी हुई है, पर कौन है, कहाँ से है, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। दीदी वंदना, दीदी मैं संध्या, मम्मी। संध्या की मम्मी? जय दीदी। कौन सी संध्या की मम्मी? दीदी मनीष की संध्या, है? मनीष वेग बिहार वाला। अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो देखिए, आप ये बता सकती हो क्या, माला फेरने के तरीके कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो दीदी माला को हाथ में लेकर, हाँ और एक माला को टेबल पे रखकर, जी हाँ, चौकी पे रखकर, और एक हाथ पे माला करना, जी हाँ, और एक हाथ पे माला बिना पोरों को घुमाए करना, बहुत हाथों को। अच्छा। जी हाँ, और एक माला सीने में कमल का फूल बनाकर तब करना, उसको सोच बहुत अच्छा। और 5वें नंबर की घड़ी? घड़ी की सुई में वो एक एक सुई पे एक एक वो नो नो कर। कौन बोल रहा था? किरण बोल रही है या और कोई बोल रहा? दीदी संध्या बोल रही। अच्छा जी, यही कह रहे थे कि संध्या बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आप लोग बड़े ध्यान से विषय तैयार कर रहे हैं। सुलेखा भाभी जी, आप बताइएगा नरकों के कितने बिल गर्म हैं और कितने बिल ठंडे हैं? दीदी वंदना दीदी। जी हाँ, जय जिनेन्द्र। दीदी 1 सेकंड बता रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, दीदी है ना, इसमें 2,25,000 तो गरम है दीदी, नहीं, नमो सिद्धानम, भूल गई हो। और 85,000 सुनो सुनो, 85,000 शीतल। हाँ सुनिए एक बार, 82,25,000 गर्म है और 1,75,000 ठंडे हैं। अब मत भूलना क्या? हाँ ठीक है दीदी। जी,
82,25,000 ये तो गरम बिल है, और 1,75,000 हाँ दीदी 82,25,000 उष्ण है, गरम बिल है। हाँ 82,25,000 उष्ण है और 1,75,000 शीतल है। बहुत अच्छा। अब सपना जी मेरठ अगर जुड़ी हुई है तो उत्तर दे सकती हो तो दीजिएगा। प्रथम ढाल की वह पंक्तियां बताइए जिसमें नरक गति में जाने का कारण बताया है। सपना जी जुड़ी हुई हो क्या? हाँ बोलिए भाभी जी। सपना भाभी, किस कारण से यह जीव नरक गति में जाता है ये बताइएगा, पंक्ति याद हो तो। अति संक्लेश परिणाम ते मरे घोर सब्र सागर में परियो। परिये। आप ये बताइएगा उस नरक गति की भूमि का स्पर्श करते ही कितना दुख होता है? 1,000 बिच्छू एक साथ का। हाँ, अगर यहाँ 1,000 बिच्छू एक साथ काटे तो पंख उतनी मारे। पीड़ा नहीं होती जितना वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही पीड़ा होती है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में उन नरकों के कष्टों को समझ करके क्या करना है, ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं करना। अब बबीता जी बताएंगी, और बबीता जी बताएंगी मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इसके विषय में क्या क्या बताया था। अन्यथा रजत भैया बताएंगे। रजत भैया अगर जुड़े हो तो। दीदी वंदना। जी हाँ जय जी ने। दीदी वंदना। जी बोलिएगा। दीदी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, हाँ दीदी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए और कार्य पूर्ण करने के लिए, पापों का प्रक्षालन करने के लिए, है ना। कल्पना जी बताएंगी नाव की उपमा किसे दी है? उपल नाव। उपल नाव की उपमा किसको दी है? क्या बात है? हाँ देखिएगा अपने अपने वीडियो एगो म्यूट, हाँ शेष आवाज बंद रखें, अभी सब तक पहुंचते। रजत, हाँ कल्पना जी उपल नाव की उपमा किसको दी है? पत्थर की नाव को। हाँ कुगरू को उपल नाव की। सच्चे देव की 3 विशेषताएं बताएंगी। अगर करुणा जी इससे जुड़ी हुई हो तो सच्चे देव की 3 विशेषताएं बताएंगी। निर्मला जी, कनक, भावना बहन। दीदी वंदना, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। हाँ तो मेरी भावना की कौन सी पंक्तियों में ये विशेषताएं आई हैं? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। बहुत अच्छा। और शकुंतला जी भी शायद इससे जुड़ी हुई हैं, और शकुंतला जी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि मिथ्या दर्शन के कितने भेद किए हैं पंडित दौलत राम जी ने। अगर शकुंतला जी इससे जुड़ी हैं तो बता सकती हैं। और मनीष भाई बताएंगे मिथ्या दर्शन के कितने भेद किए हैं? वंदना दीदी। जी हाँ जय श्री। मिथ्या दर्शन के 2 भेद किए हैं, ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन। बहुत अच्छा। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जिसमें 7 तत्वों के प्रति विपरीत सिद्धांत होता है, वो अग्रहित, अनादिकाल से जो होता है वो विपरीत, वो अग्रहित मिथ्या। भाई मनीष जी भी बहुत रुचि के साथ पढ़ रहे हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, और ऐसी रुचि के साथ भी आप पढ़ रहे हो, बहुत प्रसन्नता की बात है। और विपिन भैया बुढ़ाना वाले क्या जुड़े हुए हैं इससे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जुड़े हुए हो तो बताएंगे। अब सभी नरकों की उत्कृष्ट आयु
कौन बताएगा? सभी नरकों की उत्कृष्ट आयु। नेहा जी बताइएगा। दीदी हम बताएं? हाँ 33 सागर। अरे सभी की पूछ रहे, एक पहले नरक की कितनी, दूसरे की कितनी, तीसरे की कितनी। नेहा बहन याद हो तो बताइए, नहीं मालूम कोई बात नहीं। और उर्मिला जी आपको पता है प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 सागर। हाँ, अब चंदा भाभी जी दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 7 सागर, 11, 15, 22 और 33 सागर। सुनो सुनो, 11 नहीं है, 10 है। 1, 3, 7, 10 और 22 और 33। हाँ जी जी, इस तरह से आपको याद रखना है। 1, 3, 7, 10, 15, 22 और 33। 1, 3, 7, 10, 15, 22, 33 एक क्रम से उत्कृष्ट आयु बताई गई है। अब ये शिक्षा की मम्मी जी बताएंगी कौन सा ग्रंथ चल रहा है अभी, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो आप लोग? आवाज खोलिए, अपनी आवाज खोलिएगा। हाला ग्रंथ। ढाला किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित दौलत राम जी के द्वारा। पंडित दौलत राम। कितने ढाल है इसमें? 6। दूसरी ढाल 6 ढाल। इसकी चर्चा दूसरी ढाल में। अच्छा ऋषभ आगरा की मम्मी बताएंगी दूसरी ढाल में किसमें, दूसरी ढाल में किसकी चर्चा की है? नाली जी। दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की है दीदी दूसरी ढाल के अंदर। अगर कोई पूछे तो आपको पहले ये बताना दुखों के कारणों की चर्चा। क्या बताओगी? दुखों के कारणों की चर्चा की। कारण फिर कौन है तो फिर आपको बताना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, है ना? इस तरह से आपको उत्तर देना है। और अब महावीर प्रसाद जी बताएंगे और वो ये बताएंगे कि प्रथम नरक में कौन सी लेस्या है? प्रथम नरक में कौन सी लेस्या है? क्या बात है दीदी? हाँ, कापोतलेश्या है, बिल्कुल सही कहा। और वो भी कौन सी कापोतलेश्या? जघन्य कापोतलेश्या, है ना? और दूसरे में मध्यम कापोतलेश्या, तीसरे नरक में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील, चौथे में मध्यम नील, पांचवे में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, और छठे में मध्यम कृष्ण और सातवें में उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या। मानसी बताएगी मंदिर में भगवान के सामने कितने बार पुंज चढ़ाना? दीदी 5 बार। हाँ, गुरु के सामने कितने बार पुंज चढ़ाना? दीदी 3 बार। अपनी आवाज बंद कर दीजिए। सुधा जी बताएंगी, सुधा बताएंगी माँ जिनवाणी के सामने कितने बार पुंज समर्पित करना? 4 बार। क्या बोल करके? प्रथमम हाँ, शरणम द्रव्यम नमः नमः। हाँ, अब सुशीला बाई बताएंगी माला में कितने दाने होते हैं? सुशीला जी 111। 111। तो 3 दानों पर क्या बोलती हो? सम्यक दानों पर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बहुत अच्छा। और चक्रेश जी बताएंगे कि आज उत्तम द्रव्य किसे कहा है बताइएगा, जिसमें पुद्गल किसे कहते हैं? दीदी समझ नहीं आया क्या पूछा, आवाज नहीं आई। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल किसे कहते हैं? आज बताया था ना कि चेतनता बिन सो अजीब है, अर्थात जिसके अंदर चेतनता नहीं है वो पुद्गल है, वो अजीब है। देखिए ध्यान रखना, जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती वो अजीब है। ऐसे अजीब के संगीता जी आप बताइएगा कितने भेद हैं? उस अजीब के कितने भेद हैं?
अजीब 8 प्रकार की स्पर्श और 5 प्रकार की रचना और 2 प्रकार की गंध की दुर्गंध और सुगंध। अभी संगीता जी से पूछ रहे हैं, आपको क्या बताया गया है? चेतनता विनसो अजीब है, ये पंक्ति बोलिए। अपनी आवाज को बंद कर लिया आपने? आवाज खोलिए, फोन की आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। अब बताइए, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, बताइएगा संगीता जी। चेतनता नहीं, पुद्गल के 5 भेद हैं, जिसमें 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श पाए जाते हैं पुद्गल। सुनो संगीता जी, थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखो। चेतनता विनसो अजीब है, पहले अजीब के 5 भेद हैं और उस अजीब के 5 भेदों में एक पुद्गल है। तो पुद्गल का लक्षण है जिसमें 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध पाई जाती है, वो पुद्गल कहलाता है। सविता जी, आपको बताना है कि माला में जो 108 गाने होते हैं, क्यों करना चाहिए माला? गुरु में जो 108 गुण होते हैं जी, 108 पापों के प्रक्षालन के लिए हर गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम एक माला जरूर करना चाहिए। हाँ चलिएगा, समय हो चुका है, हम और आप सभी अब चलते हैं माँ जनवाणी की वंदना के लिए। जावानी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही दो, वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी देव भजू हरिहंत को गुरु सेवा यही मोक्ष का पंथ, सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र नवकार। सभी लोग मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद ओम नमः आदि आदि बोलना है। वंदना दीदी। हाँ दीदी, वंदना दीदी। हाँ देखिएगा, सुनो, जब आप लोग लास्ट का कायोत्सर्ग करते हो उस समय अंगुलियां नहीं चलाया करो, मन के माध्यम से ही आप कायोत्सर्ग करें तो धीरे धीरे पूरी माला बिना उंगली को चलाए हुए भी कर सकती हो। तो जब भी करो, और बहुत स्पीड में नहीं करना, एक बार नमोकार मंत्र 3 श्वास में पढ़ना चाहिए, जो जितना अधिक एकाग्रता के साथ पढ़ता है। एक दाने पर भी अगर हमारा मन टिक जाता है तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, ना आपको तपस्या करनी पड़ी और ना उपवास आदि करना पड़े, तो अपने आप कर्मों की निर्जरा होती है। और सबको बोलिए जनवाणी माता की जय। दीदी की जय।